हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी की में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले सिप्स के बारे में, ठीक है। जो कि आता है कहाँ पे, फार्मास्यूटिक्स जो है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर है। उसका जो एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक, उसी का चैप्टर नंबर 4 है, यूनिट ऑपरेशन। उसी के अंतर्गत आता है साइज रिडक्शन एवं सिप्स आता है। इसी में आता है मिक्सिंग। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। केवल आज हम बात करने वाले वो केवल है सिप्स के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? आज हम सिप्स के बारे में। सिप्स होती है क्या? छलनी। छलनी जिसे हम बोलते हैं सिप्स, उसे हम छलनी बोलते हैं, ठीक है। सिप्स का प्रयोग क्या होता है? ये फार्मास्यूटिकल में जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है जो बोले, उसको निकालने का काम करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम करती है, ठीक है। इसकी जो तकनीकी होती है, जो फार्मास्यूटिकल में इसे हम बोलते हैं, वो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? स्ट्रेनर। क्या बोलते हैं इसे? स्ट्रेनर, ठीक है। अब जो होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्या होता है, सिप्स का प्रयोग करते हैं। सिप्स का प्रयोग करते किस लिए है? वो हम इसलिए करते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल हमारा ड्रग है, उसमें से जो हमारे बेस्ट मटेरियल है, उसको अलग करने के लिए किया जाता है। जो कि हमारा जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए अच्छी तरीके से उसे हम तैयार कर सकें, इसके लिए हम सिप्स का प्रयोग करते हैं, छलनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया दोस्तों? अब इसकी तकनीकों को क्या कहते हैं? स्ट्रेनर। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेनर। इस तकनीक को स्ट्रेनर कहा जाता है, ठीक है। स्किन के टाइप की बात करें तो तार से बनी छलनी जो होती है, ये तार से ये हाथों से बनाई गई हुई होती है छलनी। इसका प्रयोग बहुत ही महीन बारीकी इसमें वो रखे जाते हैं, छेद बोल रहे हैं जिसे, वो बहुत ही बारीक रखे जाते हैं, जिससे कि हमारा पार्टिकल जो है वो बहुत अच्छी तरीके से छने, ठीक है। दूसरी क्या होती है? कपड़े की छलनी। कपड़े की छलनी तो आपको पता ही होगी, क्योंकि ये बहुत ही महीन होती है। जो कि एक तरीके से एग्जाम्पल में मैदा ले सकते हैं। मैदे मैदे के तरीके से इसे फॉर्म में इसे छानती है। मैदा जो होता है, मैदे के फॉर्म में छनी हुई, कि किसका कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं हम? ड्रग का। उसको करते हैं हम ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट हुआ, पेस्ट हुआ, जितने भी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, उसमें हम प्रयोग करते हैं। और जो हमारे पाउडर फॉर्म जो होता है, उसमें हम तार की छलनी का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। और कपड़े की छलनी का प्रयोग आपको हम बता दें, सेमी सॉलिड में प्रयोग में करते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है बार स्क्रीन। बार स्क्रीन क्या होता है? बार स्क्रीन जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़े पार्टिकल्स, उनको स्टोर करने का काम करते हैं, उन्हें छानने का काम करती है, ठीक है। इसी के बारे में बात करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ सिप्स के बारे में, ठीक है। कि ये जो होती है, ये किस प्रकार से इसके स्टैंडर्ड हैं, जो मानक हैं, वो किस प्रकार से हैं, जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया से लेकर अब तक चलते आ रहे हैं। हम उनके बारे में बात करेंगे, जो जो अभी तक चलते आए हुए हैं। इसके बारे में बात करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ सिप्स के बारे में। सिप्स क्या होती हैं? जो सिप्स स्टैंडर्ड हमने जो तैयार किया हुआ है, जो ब्रिटिश फार्माकोपिया से लेकर, उससे पहले से फार्माकोपिया से लेकर से जो अब तक चलता आ रहा है, वो कहाँ कहाँ पर चलता हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था? टाइलर मानक की छलनी। सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। कहाँ पे किया गया था? यूएसए में, ठीक है। इसके बाद क्या है? यूएस मानक की छलनी जो थी, वो भी यूएसए में ही थी। इसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश मानक की छलनी। जो ब्रिटिश, ये दोस्तों एक तरीके से फार्मास्यूटिकल में प्रयोग की जाने वाली छलनियां हैं। उनके स्टैंडर्ड, जो सबसे स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो थे, वो सिर्फ छलनी जो वो प्रयोग की जाती थी, उसके बारे में बात करना है, ठीक है दोस्तों। फिर तीसरे नंबर पर कौन थी? ब्रिटिश मानक की छलनी, जो कि यूके में चलती थी, ठीक है। अपने इंडिया में आईपी, इंडियन फार्माकोपिया के मानक की छलनी जो थी, वो इंडिया में केवल चलती थी। इनकी अपनी अपनी अलग अलग छलनियां थी, अलग अलग इनके टाइप थे, वो अपने अपने यहाँ पे चलवा रहे थे, ठीक है। एक अंतरराष्ट्रीय परीक्षण छलनी, जिसका परीक्षण किया गया था अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, वो कहाँ अब चलती है? वो विश्व भर में भी चलती है, और अपने अपने हर उसमें देश में चलती है, और पूरे विश्व भर में चलती, तो हर देश में ये चलती है, क्योंकि अब तो सभी की अपनी अपनी फार्माकोपिया लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। आपके इंडिया में भी फार्माकोपिया लॉन्च हो चुकी है, ब्रिटिश की अलग हुए फार्माकोपिया। हालांकि ब्रिटिश की फार्माकोपिया अब भी इंडिया में वर्क करती है। कुछ ड्रग्स हैं ब्रिटिश की, जो ड्रग हैं वो नहीं आती, हालांकि उनका जो फार्मूला है वो आज भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। हम बात करते हैं एक साइलोन सिपरेशन के बारे में। साइलोन सिपरेशन क्या होता है? इस विधि का प्रयोग जो हम करते हैं, इसका गैस बता दें दोस्तों, साइलोन सिपरेशन लिख लीजिएगा, साइलोन
रेशन। ये जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है, गैस गैस और बॉयल करने के बाद इसका प्रयोग, ये एक तरीके से लिक्विड डोजेज फॉर्म में इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। लिक्विड डोजेज फॉर्म की जो ड्रग होती है उसका साइलोन सिप्रेशन में यूज करते हैं, ये आप लिख लीजिएगा एक बार। इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, इसे हमने नीचे एक तरीके से सेपरेटर होता है जो, वो इस प्रकार से होता है, नीचे हमने इसमें लगाया हुआ है ये जो सेपरेटर, इस पे एक तरीके इलेक्ट्रॉनिक लगा हुआ है, इसमें से हीट जनरेट होती है। इसके ऊपर ये लगा हुआ होता है बॉल, एक तरीके से इसमें हमारी ड्रग भरी इंग्रेडिएंट भरे होते हैं। यहाँ से जब ये हीट प्रोड्यूस कराता है, इसके बाद जो हमें लिक्विड मिलता है उसे हम बोलते हैं सिप्रेशन। जिसको इसमें ड्रग भरी हुई है, इधर से पानी आता जाता है, इधर से पानी आया, इधर से निकल गया। अब इसे एक बार देख लेना, साइलोन सिपरेटर करके गूगल पे सर्च करना, मशीन आपको आ जाएगी। ठीक है, वर्क किस प्रकार से करती है मैं आपको ये समझा देता हूँ। नीचे ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक का बोर्ड जो भी है लगा हुआ है। इसके बाद इसके ऊपर जो इनका मशीन होती है बोलेगी, उसमें आधे में ड्रग भरी हुई है, ठीक है, आधे में पानी भरा हुआ है। इसके अंतर्गत एक इधर से पानी चलता जाता है, इधर से ठंडा पानी बराबर कंटिन्यू चलता रहता है, इधर से हमारा गर्म पानी जो वो निकलता रहता है। यही प्रक्रिया चलती रहती है कंटिन्यू। इससे क्या होता है, हमारा साइलोन सिपरेशन होता है। इससे कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, एडवांटेज भी होते हैं, क्योंकि ये जो मशीन्स होती है सबसे सस्ती मशीन्स होती है। ठीक है, तो इसका एडवांटेज ये है कि लागत में कम होती है। ठीक है, इसे हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकती है, क्योंकि ये लगातार काम करेगी तो इसका हाई टेम्परेचर भी होगा, तो कर क्या सकती है, हाई टेम्परेचर पे भी ये काम कर सकती है एक तरीके से। ठीक है, उसकी रख रखाव जो लागत होती है वो भी एक तरीके से कम होती है। ठीक है, इसका जो डिसएडवांटेज होता है, इसका हम जो एक तरीके से बता सकते हैं कि मान लें इसका प्रयोग हम चिपचिपे पदार्थों को लिए नहीं कर सकते हैं, विस्कस जिसे हम बोलते हैं गाढ़ा, उसमें हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अपने आने वाली है मिक्सिंग की। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।